नमस्कार। सिफिलिस संक्रमण से ग्रसित मुंह से गंदा बोलने वाले राजू दास ने एक बार फिर इतना गंदा बोला कि लोग गूगल पर सर्च करने लगे कि सिफिलिस कौन सी बीमारी है। खैर, आप मत सर्च करिए, मैं आपको आगे बताता हूं सिफिलिस क्या है और राजू दास इस संक्रमण से कैसे शिकार हुए, कैसे होता है और शरीर में कौन कौन से अंग इससे प्रभावित होते हैं। राजू दास की वर्तमान स्थिति क्या है, इससे पहले आप जान लीजिए राजू दास एक बार फिर अपने किस घटिया बयान से चर्चा में आए, क्योंकि राजू दास जब से सिफिलिस जैसे संक्रमण से ग्रसित हुए हैं वे लगातार गंदे गंदे बयान दे रहे हैं। अयोध्या की भूमि जिसे धर्म, शांति और भक्ति की प्रतीक माना जाता है, एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई। इस बार विवाद का कारण बन गया है हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक अपमानजनक बयान, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और भारतीय राजनीति में पिछड़ों और दलितों की आवाज बने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रति बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्विटर पर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर कराना। यह बयान न केवल एक दिवंगत नेता का अपमान है, बल्कि उनके योगदान, उनकी विचारधारा, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग का भी निरादर है। मुलायम सिंह यादव को भारतीय राजनीति में गरीबों, पिछड़ों और दलितों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा उन तबकों के लिए संघर्ष किया जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें समाज के वंचित वर्गों के लिए एक प्रेरणा बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके समर्थक और प्रशंसक उन्हें श्रद्धा और सम्मान से याद करते हैं। राजू दास के इस बयान के बाद समाज के हर वर्ग में आक्रोश दिखा गया। सोशल मीडिया पर इस बयान की व्यापक निंदा हुई और कई संगठनों ने इसे असंवेदनशील और नफरत फैलाने वाला करार दिया। ने राजू दास के पुतले भी जलाए। राजू दास जो एक धार्मिक नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। धर्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना और मानवता को बढ़ावा देना है, लेकिन इस तरह के बयानों से यह साफ हो जाता है कि धर्म और राजनीति का मेल अक्सर समाज में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा देता है। और यह पहली बार नहीं है जब राजू दास अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। इससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंके जाने की घटना का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अखिलेश यादव भी मारे जाएंगे। इस तरह की टिप्पणियां न केवल मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, बल्कि समाज में असहिष्णुता और हिंसा को बढ़ावा देती है। राजू दास के इस बयान के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने इसे एक साजिश करार देते हुए कहा कि यह बयान मुलायम सिंह यादव की विरासत और उनकी विचारधारा को कमजोर करने के लिए दिया गया है। उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा शांति, समानता और भाईचारे का संदेश दिया और ऐसे में उनकी मृत्यु के बाद इस तरह की घटिया टिप्पणी करना न केवल उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है, बल्कि समाज को बांटने का भी प्रयास है। राजू दास के विवादास्पद बयानों का इतिहास काफी लंबा है। कुछ समय पहले पूर्व मंत्री पवन पांडे ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि राजू दास का आचरण संतों योग्य नहीं है। पांडे ने यह भी कहा था कि राजू दास के शरीर में सिफिलिस संक्रमण पाया गया है, जिसके चलते उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। और इस आरोप के बाद राजू दास की छवि पर सवाल खड़े हो गए थे। सुनिए क्या कहा था पवन पांडे ने। अयोध्या हनुमानगढ़ी के परम पूज्य महात्मा संत रामदास जी के खानसामा, उनके सेवादार राजू दास जी ने एक अमर्यादित टिप्पणी की है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। गलत बयानबाजी की है। राजू दास जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल भगवा पहन लेने से आप संत नहीं हो सकते, आप महात्मा नहीं हो सकते। संत महात्मा बनने के लिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट आई है, जब अभी आप खून देने गए थे, तो मैं वीडियो जारी करके कर रहा हूं, जो लोग मेरी वीडियो को देखें और सुने वो पता करें
कि महात्मा जी सिफिलिस एक्टिव पाए गए हैं। पता करिए कि सिफिलिस एक्टिव क्या बीमारी है। वो बीमारी से ग्रसित है, वो संक्रमण राजू दास जी के अंदर पाया गया है, जिसके साक्ष्य जिला अस्पताल में मौजूद है। अब जिसका आचरण इस तरीके का हो, वो इस तरह की टिप्पणी करे, अमर्यादित टिप्पणी करे, ये शोभा नहीं देता। राजू दास जी, आप नहीं, आप जैसे सैकड़ों लाखों लोग अखिलेश यादव जी की तरफ उंगली उठाने की हैसियत में नहीं है। कृपया अपनी हद, अपनी हैसियत में रहकर बयान दिया करिए। और सस्ती लोकप्रियता अगर पाने का आपको इतना ही शौक है तो जाके सियालदा से टकरा जाइए, देहरा से टकरा के लोकप्रियता हासिल करिए, लेकिन किसी एक नेता के बारे में, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, किसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जिसने विकास का नया आयाम स्थापित किया हो, कृपया उनके बारे में गलत टिप्पणी कर अमर्यादित बात बोलों को बोल करके सस्ती लोकप्रियता मत हासिल करिए, वरना आप समझदार हैं, हम भी इस अयोध्या के रहने वाले हैं और आप हम लोगों से भी अच्छी तरह परिचित हैं। कृपया अपनी हद में रहें, गरिमा में रहें, अपनी मर्यादा में रहें और मर्यादा लांघने का प्रयास न करें। जिन्हें नहीं पता है कि सिफिलिस क्या है, किस तरह का संक्रमण है, तो वे जान ले। ये यौन संचारित संक्रमण है, महिला और पुरुष दोनों को प्रभावित कर सकता है। सिफिलिस पुरुषों में भी उन्हीं तरीके से फैलता है जैसे असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से या फिर सुई साझा करने से। पुरुषों में इसके लक्षण महिलाओं के समान होते हैं। इसी बीमारी के शिकार राजू दास हो गए हैं। जैसा कि पवन पांडे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने राजू दास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये केवल मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों का अपमान है जो उनकी विचारधारा और उनके संघर्षों से प्रेरित है। और ये बयान समाज में नफरत फैलाने और राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। राजू दास के इस बयान ने भारतीय राजनीति और समाज में बढ़ती असहिष्णुता और विभाजन को एक बार फिर उजागर कर दिया है। यह घटना इस बात का सबूत है कि राजनीति और धर्म के मेल ने समाज को कितना बांटा है, और ऐसे में ये जरूरी है कि समाज इस तरह की विचारधारा को खारिज करे और ऐसे बयानों के खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा हो। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा समाज के वंचित वर्गों के लिए संघर्ष किया और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। उनके इस योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये घटना भारतीय समाज को एक बड़ा संदेश देती है और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में उन मूल्यों और परंपराओं को बचा पाएंगे जो हमारे समाज को महान बनाते हैं। क्या ये वही देश है जो अपने नेताओं और विचारकों का सम्मान करता था? क्या ये वही समाज है जो अपने संस्कारों पर गर्व करता था? ये घटना इस बात की भी याद दिलाती है कि हमें अपने समाज में नफरत और असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले विचार और बयानों को खारिज करना होगा। और ये केवल एक व्यक्ति या विचारधारा का सवाल नहीं है, यह हमारे समाज की नैतिकता, उसकी संस्कृति और उसकी विरासत का सवाल है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।